रेस देखते हुए खान साहब ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। खान साहब बोले, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें, शुक्रिया। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरस आदमी से, आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है। आदमी बोला, होगा, जरूर होगा, 7 साल से मेरा ही खून पी रही है। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? उस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि तुम्हें छींक आए, समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स बोला, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू बोली, आपको सरप्राइज देने के लिए। पोती दादी से कहने लगी, दादी जान क्या आप टीवी ड्रामों में काम करती हैं? दादी बोली, बेटी नहीं। पोती बोली, फिर अम्मी जान क्यों कह रही थी तुम्हारी दादी आ रही है, अब रोज घर में नए से नया ड्रामा हुआ करेगा। एक शख्स ने बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियां उठाई, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। सर्दियों में हमारी जल्द बहुत खुश्क हो जाती है, तो जल्द को खुश्की से बचाने के लिए पानी में हल्दी और ज़रा सा मिल्क पाउडर मिलाकर उबालें। ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 देसी अंडा और 1 चुटकी ज़ाफ़रान डालकर फेंट लें। ज़रूरत हो तो गर्म पानी डालें। जब सही से पेस्ट बन जाए तो उसे फेंक दें और चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाएं। जब मार्केट में एक चीज़ दस्तयाब है तो बिला वजह हकीम बनकर फनकारियाँ दिखाने की ज़रूरत क्या है? एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर बोला, हाँ तो? बीवी बोली, तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर बोला, मैंने 4थी बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। एक शादीशुदा दोस्त कहते हैं, अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराना भी नेकी है। अल्लाह को पता था मुश्किल काम है इसलिए अजर रखा। एक मिरासी जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा था। जेम्स जंगल में शेर के शिकार के लिए बैठा था। जेम्स बॉन्ड ने मार्बलों का सिगरेट पिया और अपनी गन में स्टाइल से गोली डाली और शेर पर चला दी और शेर वहीं ढेर हो गया। मिरासी बड़ा मुतासर हुआ, फैसला किया कि वो भी सिगरेट पीकर शेर का शिकार करेगा। चुनांचा मिरासी ने अपनी गन निकाली, अम्बेसी का सिगरेट पिया और शेर के शिकार के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद मिरासी जख्मी हालत में घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, शेर मारा? मिरासी बोला, मैं तो एक सिगरेट पीकर शेर का शिकार खेलने गया था, शेर तो पूरी डब्बी पीकर बैठा था। वलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर निकल जाते हैं, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टेंटो वाला पड़ा रहता है। 62 प्लेटें, 52 चमचियाँ और 7 जग पूरे करवाओ। पुलिस कमांडो सिलेक्शन इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से कहा गया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका दिमाग हमेशा मशकूक, चूकना, बेरहम, हमले के लिए तैयार, तेज़ कुव्वत समात, खोजी तबीयत और कातलाना फितरत रखता हो। उम्मीदवार मासूमियत से बोला, मैनू छड्डो, मेरी बीवी रख लो फिर। एक बच्चा अपनी दादी से कहने लगा,
दादी क्या हम हमेशा 5 ही रहेंगे? मैं, बाजी, अम्मी और अब्बू बस। दादी बोली प्यार से, नहीं बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। बच्चा बोला, बाजी की शादी होगी तो हम फिर 5 हो जाएंगे। दादी बोली, जब मेरे लाल का बेटा होगा तो हम 6 हो जाएंगे। बच्चा बोला, दादी फिर आप मर जाएंगी तो हम दोबारा 5 हो जाएंगे। दादी बोली, लख दी लानत तेरे ते बगैरत दे पुत्रा, सो जा चुप करके। एक औरत को उसकी चालाक सहेली ने मशवरा दिया, अगर शोर को उल्लू बनाना यानी अपने ताबे करना हो तो उसे गधे का सर पकाकर खिला दो, अहमक हो जाएगा। बीवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरानी से गधे का सर मंगवा लिया। इत्तेफाक से उसी वक्त शोर भी घर आ गया और गधे का सर देखकर पूछने लगा, बेगम ये कैसा सर है? बेगम ने जवाब दिया, अभी अभी एक कौवा इसे अपनी चोंच में दबाए जा रहा था कि चील ने उस पर झपटा मारा और ये सर कौवे की चोंच से छूटकर यहाँ गिरा। शोर ने बेगम की बात का इतबार करते हुए इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद बेगम ने नुकरानी से कहा, इस सर को बाहर फेंक कर आओ। नुकरानी ने हैरत से सवाल किया, जिस सर को आपने इतनी मुश्किल से मंगवा लिया था, इससे आप पकवा कर शोर को खिलाने की बजाय बाहर फेंकवा रही हैं, आखिर क्यों? बेगम ने जवाब दिया, मेरा शोर तो इसे देखते ही उल्लू हो गया है, अब उसे खिलाने का क्या फ़ायदा। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के गेट पर ड्रॉप करके खुद सरकारी स्कूल का रुख करने वाले उस्तादजा को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। सरदार बोला, जदों मेरी नवी नवी शादी हुई सी तो मुझे तेरी भाभी इन्नी चंगी लगदी सी कि मेरा दिल करदा सी ओनू खा जावां। दोस्त बोला, और अब? सरदार बोला, खा ही जांदा ते चंगा सी। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड बोली, क्यों जानू? पप्पू बोला, बड़े जालिम है तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड बोली, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, कुत्ते पीछे लगा कर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना किया। शादी बिजली की तारों का वो गठजोड़ है, जो सही जुड़ जाए तो रोशनी रोशनी, अगर गलत जुड़ जाए तो धमाके ही धमाके। एक सरदार दूसरे सरदार से कहने लगा, ओए तुम्हारे छोटे भाई की मूंछें हैं और तुम्हारी नहीं। सरदार बोला, इसमें हैरानी की क्या बात है, वो बाप पे गया है और मैं माँ पर। पाकिस्तानियों के आधे मसले उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जब वो ये सोचना छोड़ देंगे कि बिशारत के पास कितना पैसा है, उज़्मा कहाँ से आ रही है, रुखसाना के बेटे के कितने नंबर हैं, रशीद की बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही, ज़मीर के घर आजकल कौन आ रहा है, आलिया का जोड़ा कितने का है, नुमान शादी कब कर रहा है, अदिला का क्या कोई बेटा नहीं, राहील आजकल बड़ी नमाज़ें पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। बाकी आप सब समझदार हैं। उस्ताद ने सरदार से कहा, तुम्हारा बेटा फेल है, ये देखो उसकी रिज़ल्ट शीट, रियाजी में 19 नंबर, हिस्ट्री में 21 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर, साइंस में 19 नंबर, टोटल 97। सरदार बोला, टोटल विच ते कमाल ही कर दिता इस सब्जैक्ट दा उस्ताद केड़ा है। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियां फ़रोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पेन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर नीचे आए, वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया, तेरा की ख्याल है, साढ़े दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। उस्ताद क्लास में लड़कों को बता रहा था, अगर इंसान मेहनत करे तो जो चाहे बन सकता है। एक लड़का बोला, सर मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। उस्ताद बोला, तुम क्या बनना चाहते हो? लड़का बोला, सर मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
मोबाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल की एक मिसाल बाबा जी कहते हैं कि कल मैं व्हाट्सअप इस्तेमाल करता करता अपने घर की बजाय हमसायों के घर दाखिल हो गया और टीवी लाउंज में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर नहीं है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि हमसाये की बीवी भी अपने किचन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली। पहले मुझे पानी दिया और फिर चाय भी दे दी, साथ ही ये भी सवाल कर डाला आज ऑफिस जल्दी कैसे। मैं भी जवाब सोच ही रहा था कि हमसाये का शोर भी फ़ोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं परेशान हो गया कि वो मुझे अपने घर बैठा देखकर क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसाये ने मुझे टीवी लाउंज में चाय पीते देखा तो फौरी मुझे सॉरी बोला और घर से बाहर चला गया। उर्दू के प्रोफेसर घर आए तो बीवी से पूछा, बेगम आज क्या पकाया है? महंगाई से तंग बीवी बोली, खाक पकाई है। प्रोफेसर बोला, खाक को उल्टा करें तो काक बनता है। फारसी में महल को काक कहते हैं, महल को उल्टा करें तो लाम बनता है, लाम को उर्दू में गोश्त कहते हैं। अच्छा तो बेगम आज गोश्त पकाया है? बेगम बोली, अगर गोश्त को उल्टा करें तो तशूक बनता है और तशूक संस्कृत में सुए को कहते हैं। ये कहकर बेगम उठी थी कि शोर अगली बात समझ गए। फिर जो हुआ वो उर्दू अदब की एक अलग तारीख है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।